कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर बड़े बाबा के वैभव के हिसाब से बना। पूरे संघ ने मेहनत नहीं करी, अकेले गुरुदेव ने करी। आचार्य सिंह जी ने अकेले लोगों को जोड़ा, कुंडलपुर का बड़े बाबा का मंदिर पूरा बनवाया। गुरुदेव जब पहली बार अमरकंटक के इस सिद्ध क्षेत्र पर पधारे, अमरकंटक का वह क्षेत्र है 24,000 किलो की आदिनाथ भगवान की धातु की ऐसी मनोहारी प्रतिमा है। पाषाण का मंदिर है, 18,000 किलो का एक कमल है धातु का। और मंदिर के साथ क्षेत्र के सामने ही आप सहस्कूट जिनालय, सहस्कूट जिनालय के साथ साथ व्यवस्थित धर्मशालाएं, भोजन की व्यवस्था, हिल स्टेशन। ये अमरकंटक ऐसी गजब की जगह है, यहाँ पर आदिनाथ जी भगवान प्रतिष्ठापित हुए, सहजता में नहीं हुए। जब गुरुदेव की परिस्थितियां प्रतिकूल थी, जब उनका स्वास्थ्य प्रतिकूल था, तब गुरुवर डोंगरगढ़ से चल करके पूरा 300 किलोमीटर चल करके अमरकंटक तक आए। अमरकंटक में आदिनाथ जी भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा करी। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद पूरे मंदिर की 7 परिक्रमा लगाई और वहीं पर आचार्य सिंह जी ने हाथ खड़ा करके कहा, वर्धताम जिन शासनम, जिनेंद्र भगवान का यह शासन जीवंत बना रहे। ऐसा 3-4 बार गुरुजी ने कहा, वर्धताम जिन शासनम, वर्धताम जिन शासनम। वह 24,000 किलो की वह प्रतिमा अपने आप में अद्वितीय है। आप लोग शांति धारा के निमित्त से उस प्रतिमा का लाभ लेते हैं। क्षेत्र पर आकर के देखिए क्या गजब का क्षेत्र गुरुवर के आशीर्वाद से बना है। आप रामटेक देखिए, एक अकेले साधु परमेष्ठी गुरुदेव ने रामटेक हो, अमरकंटक हो, डोंगरगढ़ हो, कुंडलपुर के बड़े बाबा हो, बीना बारा हो, भाग्योदय हो, हबीबगंज भोपाल का मंदिर हो, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर हो, कितने नेमावर हो, कितने सारे सिद्ध क्षेत्रों का एक साथ विकास किया एक परमेष्ठी और इतने सारे क्षेत्र। आज आप उस क्षेत्र पर जाइए, एक एक भगवान को सामने बैठ करके नमोस्तु भी करेंगे ना तो कमर लचकने लगेगी। लेकिन ध्यान रखना, कमर नहीं लचकेगी, 100 पाप प्रकृतियां लचकेंगी। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संगात, संस्थान, सैनन, स्पर्श, रस, गंध, बाणुपूर्व, गुरु लघुप, घात, परघात, तपोध्योत, श्वास, गतयः, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पराप्ति, स्रा, देह, तीत, करत्वस्य, दुर्भग, अनादे, अयश, कीर्ति इत्यादि जितनी भी अशुभ पाप प्रगतियां हैं, जब हम इन सिद्ध क्षेत्रों का दर्शन करते हैं, इनके मंदिरों की पूजा करते हैं, बैठ करके ध्यान करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान काटो ना मेरा भी दुष्कर्म। एक एक सीढ़ी चढ़ो, सम्मेद शिखर जी का एक एक कदम ऊपर चढ़ो और बार बार मन के अंदर सोचो, मेरी 100 पाप प्रकृतियां टूट रही हैं, आज मैं सिद्ध क्षेत्र की वंदना के लिए आया। मेरी 100 पाप प्रकृतियों में फर्क पड़ेगा, आज मैं अक्षय क्षेत्र की वंदना के लिए आया। ये बड़े बड़े आचार्यों का हम सब के लिए बहुत बड़ा उपकार। ये चूलगिरी देखी, आचार्य सिंह जी के द्वारा स्थापित इतने सारे प्रकल्प देखे। उसके बाद नियति होती है, गुरुदेव 58 साल तक मेहनत करके क्षेत्रों का विकास करके अपने चरम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए अगले शरीर की यात्रा के लिए शरीर को छोड़ के चले गए और पूरा का पूरा दारोमदार आ गया गुरुदेव श्री समय सागर जी के कंधों पर। समय सागर जी महाराज जी अपनी बालक वत वृत्ति के साथ हर चीज व्यवस्थित संभाल रहे हैं। व्यवस्थित संभालते हुए लगता है कि जैसे पिता के कंधे पर बोझ हो तो थोड़ा बहुत अपन भी कम कर दो, लगता है ना। पिताजी दुकान में बैठे हो, दुकान में भीड़ ज्यादा हो तो बच्चे को लगता है पापा का जाकर के हाथ बटा दो, कुछ पुण्य अपने को भी मिलेगा। हम जैसे छोटे छोटे साधु भी सोचते हैं हम भी थोड़ी थोड़ी मेहनत कर दें, थोड़े बहुत पाप हमारे भी इसी निमित्त से कट जाएंगे और शासन उन्नत हो जाएगा, बड़े बड़े क्षेत्रों का विकास हो जाएगा। उस विकास के होने के बाद जब कोई दूसरा व्यक्ति इस सिद्ध क्षेत्र पर आएगा, धर्म ध्यान करेगा, उसको भी सुकून मिलेगा। लोग बोलेंगे क्या गजब का बुजुर्गों ने क्षेत्र बनाया है, हम तो दुनिया छोड़ के जा चुके होंगे लेकिन अपना पाप भी काट करके जा चुके होंगे।
किसी भी क्षेत्र के निमित्त से इंसान अपने पाप काटता है। किसी भी क्षेत्र के निमित्त से इंसान अपने जीवन में ऐसी प्रशस्त पुण्य वर्गणाएं जोड़ता है। जैसे आग जलती है तो सिर्फ आग जलाती है ऐसा तो नहीं है, आग जलाती भी है, आग प्रकाश भी देती है, आग भोजन भी पकाती है, आग जो है दूसरे भी निमित्त में काम कर सकती। आग एक काम अनेक, ऐसी वंदना एक। इसी से पाप प्रकृतियां कटेंगी, इसी से पुण्य बढ़ेगा, इसी से हमारे जीवन में मंगल होगा। जितना भी समय है मेहनत करते चलो। बहुत दिन घर के अंदर घुस के रह लिए, थोड़ा भी समय की अनुकूलता मिले, पैसे की अनुकूलता मिले, पुण्य की अनुकूलता मिले, पत्नी से कहो चलो गाड़ी में बैठो, शनिवार है, शनिवार रविवार किसी सिद्ध क्षेत्र पर 2 दिन रहेंगे, वहीं की रोटी खाएंगे। लोग तो बोलते हैं महाराज बैंकॉक पटाया जाएंगे। न जाएंगे भैया, सब देख चुके। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना देखी हो, सब देख लिया। बस तय करो, पुण्य उदय में है, प्रकृतियां अच्छी चल रही हैं, परिवार की अनुकूलता है, धन मिल रहा है, शरीर स्वस्थ है, 50 घंटे भगवान के पास रह करके आता हूं। कभी पूरब वाले भगवान के पास, कभी दक्षिण, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, घूमते रहो। जितना समय मंदिर में निकल जाए हमारे आपके जीवन का सौभाग्य। लौटने की मत सोचो।